जय हिंद दोस्तों। आपने सुना होगा कि किसी के जमीन पर भी कोई भी व्यक्ति 12 साल तक काबिज रहता है तो उसको जमीन का मालिकाना हक मिल जाता है, मतलब जमीन का मालिक हो जाता है। ऐसा कई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमियां है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 12 साल कब्जा होने के बाद वाकई वो मालिक बन जाता है? अगर ऐसा होता तो भारत की आधी से ज्यादा जमीन अभी तक कब्जा हो चुका होता। इसके लिए क्या लॉ है, क्या कानून कहता है, सारी चीजों को बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा आप जरूर देख लीजिए, इसलिए कि यह जानना जरूरी है, क्योंकि जमीन जायदाद का सबसे ज्यादा लफड़ा, सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा केस अपने देश में ही पाया जाता है। उसका वजह क्या है? लोगों के पास जागरूकता नहीं है। और ये 12 साल वाला जो मामला है, खास तौर पर इसको लेके लोग बहुत ही भ्रमित है। पूरी जानकारी लोगों के पास नहीं है और लड़ाइयां बहुत सारी हो रही है। लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, 20-20 साल से लोग लगे पड़े हैं। क्लियर कर रहा हूं, आपको सारी चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 65 में क्लियर सब चीज दिया गया है। इसमें एडवर्स पोजीशन, जिसे हम प्रतिकूल कब्जा भी कहते हैं। तो आपको बता दूं, ये एडवर्स पोजीशन में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आपके जमीन पर अगर 12 साल तक बिना रोक टोक के अगर वो घर बना के रहता है और उसके पास इन 12 साल का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जिससे वो साबित कर सके कि मैं इस प्रॉपर्टी पर 12 साल से हूं और इसके बीच में मुझे कोई रोकने नहीं आया, टोकने नहीं आया, हटाने नहीं आया, तब जाकर वो दावा कर सकता है। अब आपको बता दूं कि कोई आपके जमीन पर कब्जा कर रखा है 12 सालों से, आपने उसको दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में कभी जाकर उनको टोका हो कि भाई हटो, बल का प्रयोग आपने किया हो जिसका प्रूफ है आपके पास, आपने किसी प्रकार का आवेदन दिया हो थाने में उसको हटाने के लिए, भले ही कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन उसका पेपर आपके पास हो कि आपने इस पर एक्शन लिया था, या फिर किसी प्रकार का एसडीएम के पास आपने कंप्लेन किया हो, किसी प्रकार का केस किया हो, कुछ भी एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि इन 12 सालों के बीच आपने उसे एक बार टोका हो, फिर यह एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाता है, प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाता है, क्योंकि इन 12 साल के बीच में उसने टोका। कानून ये कहता है कि बिना रोक टोक के, मतलब कि किसी ने पूछा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि किसकी जमीन है, वो बैठा हुआ है, या फिर पता है फलाना मालिक है लेकिन वो अब तक आया ही नहीं 12 साल तक। इस 12 साल का एक डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हो गया कि 12 साल का यहाँ से यहाँ तक साबित हो रहा है कि मैं 12 साल या 13 साल या 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तब जाकर वो दावा कर सकता है। इस परिस्थिति में आपको कोर्ट जाना होगा, ऐसे खाली नहीं करा सकते हैं। बलपूर्वक खाली अगर कराते हैं और वो प्रूफ करता है कि मैं 12 साल से यहाँ पे था कब्जा करके, 13 साल, 14 साल, 15 साल जो भी है, और बीच में कोई पूछने तक नहीं आया, टोकने तक नहीं आया, कोई ये कहने तक नहीं आया कि जमीन मेरी है, यहाँ पे एडवर्स पोजीशन का कानून लागू होता है, समझ लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो प्रॉपर्टी मालिक है उसका पेपर है, आकर कहता है भाई साहब मेरी जमीन है, मेरे नाम से दाखिल खारिज है, मेरे परदादा के नाम से जमीन है, मेरे दादा के नाम से जमीन है, और कई बार थाने में आवेदन दे चुका है, एसडीएम कोर्ट में आवेदन दे चुका है, सब कुछ कर रहा है। लोग कहता है नहीं 12 साल से कब्जा रहेगा, ये प्रॉपर्टी मेरी होगी। ये कहीं से नहीं होगी, ऐसे के लिए केस मान्य होगा ही नहीं, केस ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलतफहमी लोग पाल रखे हैं। तो कानून की सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए, पहली तो ये बात हो गई। दूसरा, किराएदार के मामले में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि किराए पर अगर हम 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल किसी के प्रॉपर्टी में है तो वो दुकान मेरी हो गई, वो मकान मेरी हो गई, या फिर किराएदार मैं हूं तो मेरा हक हो गया। ऐसा कई कोर्ट में पेंडिंग है मामले। तो इस मामले में भी क्या है कि आपको क्या करना है, मकान मालिक के लिए भी कह रहा हूँ, किराएदार के लिए भी कह रहा हूँ। देखिए, अगर कोई किराएदार आपके पास रहता है तो उसके लिए आपके पास एक प्रूफ बनाना जरूरी है, जो लॉ है उसका पालन करना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट बनता है जो 11 महीने का होता है, जो नोटरी द्वारा बनाया जाता है। तो 11 महीना का एग्रीमेंट इसलिए बनता है, हर 11 महीना पर आप उसे रेन्यू कर सकते हैं, मतलब हर 11 महीना हो गया 10% उसको किराया बढ़ा के फिर 11 महीने के लिए कर सकते हैं, 11 महीने के लिए कर सकते हैं, 11 महीने के लिए कर सकते हैं। ये रेंट एग्रीमेंट होता है नॉर्मली। अब 11 महीना का रेंट एग्रीमेंट लोग क्यों कराते हैं, इसके भी कारण। लॉ ये कहता है कि 11 महीना का जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसके लिए आपको किसी प्रकार का रजिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये कोई भी एडवोकेट से और नोटरी से आप करा सकते हैं, ये आसानी से हो जाता है। लेकिन 11 महीना से ऊपर का एग्रीमेंट करते हैं, जैसे देखते होंगे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई शोरूम वगैरह खुलता है, तो लोग 10 साल, 5 साल, 20 साल का भी एग्रीमेंट करते हैं। तो वो एग्रीमेंट कौन सा होता है? वो एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जैसे आप जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन का आप लिखवाते हैं, उसी प्रकार से रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वो एग्रीमेंट कराना होता है, जिनमें दोनों पार्टी होती है, दोनों की सहमति होती है, दोनों की आईडी होती है, दोनों की वहां पर भी स्वीकारता होती है, उनसे पूछा जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। मतलब समझिए, जो जमीन रजिस्ट्री होती है उसी प्रकार से एग्रीमेंट बनता है, और उसका भी
स्टाम्प ड्यूटी लगता है, टैक्स लगता है, इसीलिए लोग 11 महीना का ही कराना मुनासिब समझते हैं कि 11 महीना में करा लेंगे, नोटिस लगेगा 100-200 रुपया में बन जाता है। लेकिन वो जो होता है एग्रीमेंट, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, तो वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए होता है और वो पुख्ता होता है। उसमें क्या होता है, न मकान मालिक उसको हटा सकता है और न ही किराएदार अगर बीच में छोड़ के जा रहा है तो उसको, जो उसने एडवांस जमा कर रखा है, कुछ कर रखा है, कुछ नुकसान हो रखा है, तो वो भी मकान मालिक उसको वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जा रहा है, एग्रीमेंट तोड़ के जा रहा है। तो उसका लॉ थोड़ा हेवी होता है, इसीलिए लोग लीज नहीं कराते हैं, कराना नहीं पसंद करते हैं कि हो सकता है 11 महीना में छोड़ना पड़ जाए, हो सकता है 11 महीना में मुझे जगह चेंज करना पड़ जाए। तो दोनों अपने सहमति से कराते हैं। तो ज्यादा दिन के कराने के लिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है। तो आपको बता दूं, कब्जा की मैं बात कर रहा था, वहीं पे आते हैं। तो इस परिस्थिति में चाहे 11 महीना का हो, 12 महीना का हो, 11 साल का हो, 12 साल का हो, किराए के मामले में कभी भी आप 20 साल भी रहते हैं ना, 50 साल भी रहते हैं, तो आप उस मकान पे दावा नहीं कर सकते, बशर्ते कि मकान मालिक ने एग्रीमेंट कर रखा है। अगर वो 11 महीना का भी कर रखा है, अगर बीच में मालिक खत्म हो गया, 2-4 महीना गैप करके फिर कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके पास एक प्रूफ रहेगा कि इसने आपको किराए पे मकान दे रखा था। लेकिन मकान मालिक को ये चाहिए कि हर 11 महीना पर उसे रेन्यू करे, भले ही 12 महीना पर करे, 1-2 महीना गैप हो गया, नहीं भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। और लीज अगर 5 साल का है तो 5 साल में उनको हटा ले, वहां से 10 साल का है तो 10 साल में हटा ले। लीज फेल होने के बाद भी अगर 11-12 साल रह जाता है तो फिर प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। इस चीज को समझिए, जैसे 11 महीना का एग्रीमेंट आपने कर लिया और फिर वो रहा तो फिर 11 महीना का आपने उसको कर दिया, फिर 12 महीना का कर दिया, लेकिन 11 महीना करने के बाद फिर 12 साल तक आप नहीं करेंगे तो कब्जा ही माना जाएगा ना, क्योंकि बीच में तो आप टोकने नहीं है, आपकी एग्रीमेंट चल रहा है और एग्रीमेंट वैलिड है ही नहीं। तो किराएदार के मामले में ऐसा नहीं देखने को कम मिलता है, सुनने को कम मिलता है, इसलिए कि लोग जो मकान मालिक होते हैं वो किराया लेने तो आते ही हैं, कोई ना कोई उनके पास प्रूफ होता ही है, उसको पता होता है किराएदार। लेकिन किराएदार और मकान मालिक के बीच बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं ऐसे। वो इसमें चल रहा है कि बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं, जैसे गाँव में है, कोई दुकान है, कोई मकान है, किसी को दे दिया, वो जाके कहीं बस गया, शहर में बस गया, विदेश में बस गया, वो 15 साल 20 साल पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कभी उसके बच्चे देखने आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, रेंट भी ले रहे हैं तो ऐसे ले रहे हैं कि ऑफलाइन ले रहे हैं, मतलब कैश में ले रहे हैं। उनके पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये मेरा किराएदार है, ऑनलाइन किराया दे रहा है, चाहे चेक के माध्यम से, चाहे यूपीआई के माध्यम से, चाहे अकाउंट के माध्यम से, कुछ भी साबित नहीं कर सकता है। तो ऐसा चलता है। तो अक्सर देखेंगे छोटे शहरों का मामला और गाँवों का मामला है, जिसमें है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच जो कब्जा का केस चल रहा है, क्योंकि वहाँ सारी चीज कैश में होता है, न कोई एग्रीमेंट बनता है, न कोई लीज बनता है, किसी को देता है, कोई भी रह रहा है। अब 15 साल 20 साल बाद आप हटाने जाते हो, कहते हैं नहीं हटूंगा, और वहां पे विवाद होता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो अब 10 साल चले, 5 साल चले, वो खाली नहीं करेगा। कोर्ट के ऊपर मामला चला जाता है, वो खाली कराएगा नहीं कराएगा, या फिर उसको प्रतिकूल कब्जा में उसको मालिकाना हक दे देगा। तो ऐसे ऐसे मामला है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, इस चीज को आप फॉलो करेंगे ना, तो कभी भी इस तरह का परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। आपकी जमीन कब्जा नहीं होगी। कोई भी जमीन कब्जा करके रखा का आपको मालूम नहीं है, 2 साल बाद मालूम चला, 3 साल बाद मालूम चला, 5 साल बाद मालूम चला, आप जाइए हटाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है कि आप बलपूर्वक भी जमीन कब्जा खाली करा सकते हैं। आपके कोई जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वो 12 साल पार नहीं किया हुआ है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, तो सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसे आदेश है जिसमें कहा गया है कि जमीन मालिक, प्रॉपर्टी मालिक अपना बल का प्रयोग कर सकता है, ताकत का प्रयोग कर सकता है। अगला का नुकसान नहीं हो, लेकिन आप ताकत से उससे लड़ के, झगड़ा करके, राताराती उसको हटा के, आप कोई टीन का कुछ बनाया हुआ है आपकी जमीन पर, कोई शेड का बनाया हुआ है, कोई किसी चीज का फूस का मकान बनाया, आप चाहे तो अपने बलपूर्वक उसको हटा सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है, शक्ति है, पहुंच है, पावर है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि उस प्रॉपर्टी का, उस जमीन का पूरा कागजात आपके पास होना चाहिए और कब्जाधारी कुछ साबित नहीं कर पा रहा हो। इस परिस्थिति में आप बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होता है कि सबके पास ताकत तो नहीं होता है, सबके पास पावर तो नहीं होता है, सब कैसे लड़ सकता है? हो सकता है कब्जा करने वाला दबंग हो और जो जमीन मालिक हो वही कमजोर है। तो इस परिस्थिति में ही लोग कोर्ट जाते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो ये कोर्ट का ही रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए ये कहा गया है कि जो अगर ताकत से खाली करा सकते हैं, बिना हिंसा किए, लड़ाई झगड़ा करके, चाहे जैसे हो, चाहे सेटिंग लगा के, ताकत लगा के, पहुंच लगा के, आप उसे हटा सकते हैं, खाली करा सकते हैं। तो आपको बता दूं, इसके लेकर जो गलतफहमियां है, यही सारी गलतफहमियां है। इसको हालांकि पहले भी मैं वीडियो बनाया था, बहुत सारी चीजें इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, समय समय पर मैं हर चीज को अपडेट करता रहता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं भी कभी देखता हूँ, तो देखता हूँ बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को। अब ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं बेसिक चीजें जो था मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ और मुझे जानकारी चाहिए, कुछ छूट गया हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं कमेंट सारा पढ़ता हूँ, भले जवाब नहीं दे पाता हूँ। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी कई लोगों को कमेंट थे, तो जैसे कमेंट करेंगे तो मैं सारे कमेंट देखता हूँ,
अब एक मुद्दे पर जो अधिकतर कमेंट होते हैं, सबसे पहले मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो आप सवाल करिए, ये नहीं सोचिए कि मेरा जवाब नहीं मिलेगा। उस टॉपिक पे वीडियो आपको आज हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, जरूर इस चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो अगर पहले वीडियो बना हो तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो आपके सवालों का जवाब किसी न किसी माध्यम से मिल जाएगा। और वीडियो बनाना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ कि जैसे आपके सवाल हुए, मैं वीडियो बनाता हूँ तो और लोग भी इसके माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन ऐसे क्या है, पर्सनली जवाब देने से बाकी लोगों के लिए फिर वीडियो बनाना पड़ता ही है। तो अधिक से अधिक आप सवाल करिए। और सब्सक्राइबर जो लोग नहीं है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए। लेकिन सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।